पूर्ण उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान चल रहा है, लेकिन मतदान के बीच से कई ऐसी खबरें जो है वो निकल कर सामने आ रही। देखिए, कई जगहों पर जो है प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो कई बूथों पर जो है कहा जा रहा है कि महिला अगर वोट देने जा रही है तो कहा जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है। ये साक्ष्य देखिए महिला के जुबान ही हम सुनाए हैं आप तमाम दर्शकों को। लेकिन हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। सर, जब हम बूथ पर गए तो कई महिलाओं का आरोप है कि कह रही हैं कि हम वोट देने जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आपका वोटर आईडी कार्ड इनवैलिड है, नहीं तो आप वोट दे चुकी हैं पहले, जबकि उसके हाथ पे कोई निशान नहीं। बूथ नंबर 273 पर प्रत्याशी के बैनर पोस्टर्स जो है वो चिपके हुए हैं, जबकि बूथ पर ये चिपकना नहीं चाहिए। क्या आचार संहिता का ये उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि आप भी एक ऑब्जर्वर रहे हैं? नहीं, बांकीपुर में आज जो कुछ हो रहा है एक लोकतंत्र के लिए मैं उसको काला दिन मानता हूँ। बांकीपुर में अब मामला धांधली के आगे पहुंच गया है। इसको धांधला कहते हैं। ये धांधली से भी आगे की चीज़ है। अब भाजपा इतनी बौखला गई है बांकीपुर में अपनी हार को देखकर कि पूरा जो सरकारी तंत्र है, पूरा सरकारी तंत्र, पूरा चुनाव आयोग सब लग गया है धांधली में। अभी देखिए, देख रहा होगा आपने भी, रात में जन स्वराज पार्टी के 20-22 लोगों को एसटीएफ ने उठा लिया। बताइए, आज मतदान होना है और रात में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। कौन सा लोकतंत्र है भाई? खाली उसी के कार्यकर्ता गुंडे हैं। भाजपा में सब सच हरिश्चंद्र के अवतार हैं। रात भर आपने देखा होगा, ये जो प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं, वो जक्कनपुर थाना में बैठे रहे। उनके साथ जो पूर्व डीजी हैं आर.के. मिश्रा सर बैठे रहे और थानेदार एकदम गुंडों की तरह बात कर रहा था उनसे। तो ये क्या मजाक हो रहा है और इसको कौन देखने वाला है? एक पर्यवेक्षक यहाँ है चुनाव आयोग के, कोई शिव सहाय अवस्थी हैं, और भाई साहब ऐसे नालायक हैं कि लगता है कि दारू पी के सर्किट हाउस में लुढ़के हुए हैं। उनको संज्ञान लेना चाहिए ना, उनको सीनियर एसपी पटना से पूछना चाहिए ना कि भाई रात में अचानक एक ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्यों गिरफ्तारी हो रही है? चुनाव आयोग का काम है ना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, इसलिए ना पर्यवेक्षक को रखा था, ऑब्जर्वर को। तो क्या ऑब्जर्वर कर रहे हैं? अब आपने कहा कि मतदान केंद्र संख्या 273 पर नीरज सिन्हा का पोस्टर लगा हुआ है, स्टिकर चिपका हुआ, किस हिसाब से लगा? मतदान केंद्र तो एक तटस्थ जगह है, न्यूट्रल है, सभी पार्टियों को उस पर बराबर अधिकार है। ये क्या इन लोग को नहीं दिखाई दे रहा है? लोकल प्रशासन को, रिटर्निंग ऑफिसर को या चुनाव आयोग के प्रेक्षक को नहीं दिखाई दे रहा है? जो आपको दिखाई दे गया, सैकड़ों लोगों को दिखाई दे गया। अब मुझे सुबह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कई घरों में महिलाएं घूम रही हैं, कह रही कि हम नगर निगम से आए हैं और कह रही हैं कि नंबर 2 पर वोट देना है, मतलब भाजपा को देना है। अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें सर? हमले कि उसको भगाइए घर में, वो कौन होती है आपको आदेश देने वाली? तो ये स्थिति है। और पूरा देखिए, पटना में बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, मैंने देख रहा था महिलाओं के वीडियो आए हैं कि हम तो, मेरा तो वोटर आई कार्ड भी है ना, परिचय पत्र है, सब है, लेकिन वो जब गई तो कहा गया कि आपके नाम पर तो दे दिया गया। कैसे देने दिया गया? क्या उस समय उसकी चेकिंग नहीं हुई? उस समय उसका क्या वोटर आई कार्ड नहीं माना गया, है ना? या क्या एक चुनाव आयोग इतना नकारा है कि एक ही नाम का, एक ही तस्वीर के 2-4-10 लोगों को वोटर आई कार्ड मिल गया है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और देखिए, मैं फिर चेतावनी देता हूँ भाई, जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए भाजपा को। अभी जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो उसने मोदी का अहंकार तोड़ दिया ना। संसद के पिछले दरवाजे से मोदी जी भाग रहे हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया ना। तो जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यदि आप लोकतंत्र को हाईजैक करके पिछले दरवाजे से बांकीपुर जीत जाएंगे तो बिहार शांत नहीं रहेगा, बहुत बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, ये मैं कह रहा हूँ जी। कई पार्टियां जो है वो चुप हो जाती हैं। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद विपक्ष सिमट गया। निखिल आरोप लगाया कि मशीनी ताकतों की जीत हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है विपक्ष सड़कों पे नहीं आया, कोई आंदोलन नहीं, कोई किसी तरह का जो है वो प्रदर्शन नहीं। तो आरोप भी उनकी बेबुनियाद थे। जब आरोप आप लगा रहे हैं और उसके लिए कोई आवाज नहीं बन रहे। नहीं, आरोप बेबुनियाद नहीं था, उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, उसके बाद काम नहीं किया। देखिए, आप तेजस्वी यादव की बात कीजिए। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है ना, जब चुनाव में उनकी बुरी तरह हार हुई, उनकी पार्टी 75 से 25 पर सिमट गई। और उन्होंने कहा भी कि लोक परतंत्र की जीत है, मतलब उन्होंने माना भी कि बेईमानी से हुआ है, ये पूरा सिस्टम ने दिया है। ये तेजस्वी यादव का बाकायदा बयान आया था। तो आप क्या कर रहे थे? आपको तो पूरे बिहार में सड़कों पर निकलना चाहिए था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए था। आप तो यूरोप चले गए बीवी बच्चों को घुमाने के लिए। तो जब आप इतना कैजुअली, इतना हल्के तरीके से आप अपनी भूमिका को लीजिएगा तो विपक्ष का क्या होगा? एक कहावत है ना कि जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। आप जुल्म जितना सहिएगा, जालिम की उतनी मदद होगी, उसका उतना हौसला बढ़ेगा। उसी समय इन लोगों ने यदि गदर काट दिया होता बिहार में,
तो आज ये बांकीपुर की हालत नहीं हुई होती। क्या मानते हैं कि तेजस्वी में लालू जैसे गुण नहीं है? क्योंकि लालू यादव एक समाजवाद के लिए आगे बढ़कर अब तक उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ जो है आवाज अपनी बुलंद करते रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नतमस्तक हो जा रहे हैं। कोई तुलना नहीं है। देखिए, मैं कोई लालू यादव का प्रशंसक नहीं हूँ। लालू यादव पर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सजा याफ्ता है, सब हैं। लेकिन लालू में एक तो बात है ना कि फाइटर आदमी है, जुझारू आदमी है। जितना उस पर हमले भाजपा ने किए हैं, कोई दूसरा रहता तब तक सरेंडर बोल चुका रहता, वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता, वही प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते, लेकिन टिके हुए हैं ना। और लालू यादव देखिए एकदम अपने से बने हुए आदमी हैं। चपरासी आवास में पहले रहते थे, वहाँ से निकल के उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का सफर तय किया। और ये तो राजकुमार की तरह है तेजस्वी यादव, इनको बैठे बैठे सब बना बनाया मिल गया। मम्मी भी चीफ मिनिस्टर, पापा भी चीफ मिनिस्टर, इतने कम समय में दो बार डिप्टी सीएम बन गए। और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, जब पूरा बिहार का जनजी रहता है सड़कों पर, तो इनका लोकेशन दुबई में रहता है। विपक्ष के बजाय प्रशांत किशोर को परेशान किया जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में जो है जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार है प्रशांत किशोर, उनके पार्टियों के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्या भाजपा और राजद ये समझ गई कि जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर काफी मजबूत है? इस बार समझ गया तो बिहार का बच्चा समझ गया। देखिए, नितिन नवीन ने ये सीट खाली की है बांकीपुर की, और शुरू में भाजपा का अहंकार ऐसा चरम पर था कि भाजपा वाले कहते थे बांकीपुर, यहाँ तो हमारा कुत्ता बिल्ली जीत जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद तो इनकी हालत पतली हो गई। उसके बाद भाजपा ने देखिए घबराहट में क्या क्या कर दिया। पहला काम किया, अपना उम्मीदवार बदल दिया, है ना। वो जो अभिषेक सिन्हा बंटी को हटा के नीरज सिन्हा को लाया। दूसरा काम किया कि जनसुराज में तोड़ फोड़ मचा दी, केसी सिन्हा को तोड़ लिया। तीसरा काम किया कि वीणा मानवी का नामांकन रद्द करा दिया। चौथा काम किया कि 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी। जिसने समर्थन किया उसको गिरफ्तार करवा दिया, और जिस तेज प्रताप ने समर्थन कर दिया प्रशांत किशोर को, उस पर हत्या का प्रयास करके अंदर कर दिया। और फिर सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर ली। फिर एक प्रशांत किशोर के सहयोगी होटल चलाते हैं, उन पर इनकम टैक्स का रेड हो गया। मतलब सब कर्म कुकर्म कर दिए भाजपा ने। और अभी भी नहीं गारंटी है कि भाजपा जीत ही जाएगी, अभी भी हो सकता है 3 अगस्त को इनको हारना पड़े। तो उसके बाद तो नितिन नवीन को प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगा, क्योंकि नाक तो इनकी कट जाएगी। फिर प्लास्टिक सर्जरी कराने से क्या फायदा? दूसरी नाक तो चाहिए ना भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मोदी जी के बॉस हैं। तो नाक कटेगी तो प्लास्टिक सर्जरी से दूसरी नाक लगेगी ना नितिन नवीन की। और सम्राट चौधरी तो खैर बढ़िया बिस्तर ही समटा जाएगा, नित्यानंद राय आ जाएंगे। सम्राट चौधरी के ऊपर तो अभी भी काल मंडरा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अंदरूनी रूप से, हालांकि मीडिया के सामने या किसी सार्वजनिक होकर वो नहीं बोल रहे, लेकिन अंदरूनी जो उनकी विषाद है वो सम्राट चौधरी के खिलाफ बैठी हुई है। देखिए, सम्राट चौधरी तो कोई खांटी भाजपा ही रहे नहीं। इनको जो पूज्य पिता है शकुनी चौधरी, वो तो लालू राबड़ी के मतलब एकदम चपरासी ही हुआ करते थे। खुद सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीति लालू के पाठशाला से शुरू की। पहली बार विधायक ये राजद से रहे, पहली बार मिनिस्टर राबड़ी की सरकार में रहे। अब ना राबड़ी देवी का आवास खाली करा रहे हैं, पहले तो उनके पीछे पीछे मैडम करते थे। तो सम्राट चौधरी को तो भाजपा ही लोग अंदर से नहीं सीख, वो तो आला कमान के डर से कोई कुछ बोलता नहीं है ना, लेकिन अंदर कहते ही कहाँ से ही बाहर से आके ये कर दिया। आपको नहीं लगता कि सम्राट चौधरी जी को ये समझना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए? अलग करने में तो भरत तिवारी में फंस गए ना, वही ना, चौबे से छब्बे बनने के चक्कर में दुबे बने। सम्राट चौधरी को इनको चमचों ने चढ़ा दिया कि हुजूर 2-4 इनकाउंटर कीजिए, ऐसा आपका इमेज बन जाए कि बाप रे बाप लौह पुरुष पैदा हो गए हैं बिहार में। उसी में इन्होंने भरत तिवारी को मरवा दिया। लौह पुरुष क्या बनते बेचारे, ऐसी गर्दन फंस गई है कि अब कहीं के नहीं रह गए। तमाम चीजों को सुन रहे थे। बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, तस्वीर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम दिखा रहे थे। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास का भी बयान सुना रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।